Hello viewers, welcome back to the program Spoken English. This is a new program especially launched for those who want to develop their communication skills and fluency goal. Good morning, this is Dr. Aryas Maurya helping you to get a better understanding of English language and also enabling you to communicate effectively, fluently, and with a great authority and command. So, guys, let's come straight to the topic that we are having today. That is weather. हम बता रहे हैं आपको कि किस तरह से हम स्पोकन इंग्लिश को अपने अपने से रिलेट करते हैं, कैसे हम अपने से रिलेट करते हैं। जैसे आज हमको वेदर पढ़ना हुआ तो हमने बताया कि इसको फॉर्मेट है, दो फॉर्मेट में है और ये क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना ये चीज़ है। तो हम देखेंगे कि मौसम में क्या क्या चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, क्या चीज़ लोग पूछते हैं। तो मौसम जो है वो कई तरह के होते हैं। तो अभी का मौसम जो है वह गर्मी का मौसम है, समर सीज़न है। और जब मौसम बहुत अच्छा होता है तो हम कहते हैं इट्स प्लीजेंट वेदर, इट्स प्लीजेंट वेदर। इसका मतलब होता है कि खुशनुमा मौसम है, बहुत ही अच्छा प्यारा मौसम है, इट्स प्लीजेंट वेदर। तो प्लीजेंट वेदर जब अच्छा होता है तो प्लीजेंट वेदर कहते हैं। लेकिन इस समय अच्छा नहीं है। आप देख रहे हो कि गर्मी है और गर्मी में तरह तरह के एक्सप्रेशन हो सकते हैं। तो आज हम आपको गर्मी की एक्सप्रेशन बताएंगे। जैसे बहुत लोग होते हैं बोलते हैं डोंट यू लव समर, डोंट यू लव समर। तो समर तो ठीक ही है, अच्छा है, लेकिन समटाइम्स इज टू हॉट टू गो आउट एंड अनबियरेबल। तो हम देखते हैं कि जैसे जब मौसम धीरे धीरे चढ़ने लगता है, जब जाड़ा से थोड़ा ऊपर जाड़ा खत्म होता है और फिर इसके बाद थोड़ी थोड़ी गर्माहट होती है और वातावरण में भी गर्माहट होता है, तो गर्मी थोड़ी आती है, तो उसको बोलते हैं इट इज़ सोरिंग। क्या बोलते हैं? इट इज़ सोरिंग। जब गर्मी का ये पहला चरण होता है, फर्स्ट स्टेप, तो उसको कहते हैं इट इज़ सोरिंग, इट इज़ सोरिंग, इट इज़ सोरिंग, SOARING। मतलब ये गर्मी है, गर्मी बढ़ रही है, इट इज़ सोरिंग। तो हम इसको बोलते हैं इट इज़ सोरिंग। गर्मी जो है वो जब बढ़ने लगती है तो उसको बोलते हैं इट इज़ सोरिंग। तो अब थोड़ी और गर्मी बढ़ती है, जैसे तब इसको कहते हैं इट इज़ बॉइलिंग आउटसाइड। क्या बोलते हैं? इट इज़ बॉइलिंग आउटसाइड। जब गर्मी जो है ये थोड़ा ये गर्म हो जाती है, ज़मीन गर्म हो जाती है और ऐसा लगने लगता है कि सीजन इज़ बीइंग चेंज्ड, और तब हम बोलते हैं कि इट इज़ सोरिंग। लेकिन जब व्हेन अपेरेंटली देयर इज वेरी हॉट, तब हम उसको बोलते हैं इट इज़ सोरिंग, इट इज़ सोरिंग। और ये गर्मी जब और हो जाती है तो इट इज़ बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब होता है उबलना। आप जैसे ही बाहर निकलेंगे यू विल फाइंड दैट यू कांट टॉलरेट
ये इतना गर्मी होती है कि अगर पानी रख दिया जाए तो बॉयल हो जाएगा, ऐसा ऐसा स्टेज है। तो जिससे बॉयलिंग, इट्स बॉयलिंग आउटसाइड। और इसके बाद जो है ये एक है कि इट इज स्टाइफलिंग, इट इज स्टाइफलिंग। स्टाइफलिंग मतलब क्या होता है बताता हूं। इट इज इसको पढ़ा जाता है स्टाइफलिंग। स्टाइफलिंग मतलब होता है गला घोट देने वाला। ऐसी गर्मी है कि लगता है कि उमस है, उमस है। इट इज स्टिफलिंग, स्टाइफलिंग। स्टाइफलिंग मतलब होता है ये हाँ गला, जैसे गला सूख रहा है और इसके बाद ये बर्दाश्त के बाहर है। इट इज स्टाइफलिंग, इट इज स्टाइफलिंग। हाँ, तो इट इज स्टाइफलिंग कहते हैं, स्टाइफलिंग आउटसाइड, स्टाइफलिंग आउटसाइड, ए लॉट ऑफ स्टाइफलिंग लॉट। तो इस तरह का। और फिर जब और आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं इट इज रोस्टिंग, इट इज रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब होता है जब ऐसा लगे कि अब इसमें चना डाल दें और उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दें तो वो चना जो है वो बिल्कुल रोस्ट हो जाएगा, भूंज देंगे तो उस तरह की गर्मी होता है। तो कहते हैं इट इज ए रोस्टिंग। ऐसी गर्मी जब ऐसा लगे कि ये चना डाल दें और बालू में तो अपने आप फूटने लगेगा, तो हम कहते हैं कि इट इज रोस्टिंग, इट इज रोस्टिंग। तो आपने देखा कि इट इज ए रोस्टिंग। स्टाइफलिंग के बाद जो है इट इज रोस्टिंग। हाँ, इट इज रोस्टिंग। और इसके बाद आता है जब रोस्टिंग के बाद भी और ज़्यादा गर्मी होती है तो बोलते हैं इट इज ए सिजलिंग, इट इज ए सिजलिंग, इट इज ए सिजलिंग। इट इज ए सिजलिंग। ये और तेज गर्मी होती है, इट इज ए सिजलिंग। सिजलिंग का मतलब होता है बिल्कुल जलता हुआ। हाँ, ये स्मेल ऑफ रोड। आप जब जाएंगे इस तरह की जब इट इज सिजलिंग का मतलब होता है कि आप सड़क पर निकलिए, एक तरफ आपको एक गंध आएगी, उसमें क्या है कि जो तारकोल है पिघलने लगता है। इट इज ए सिजलिंग। तारकोल जो है पिघलने लगता है, सिजलिंग, सिजलिंग। तो महक सी आती है रोड पर, तो हम बोलेंगे सिजलिंग। सिजलिंग मतलब तेज गर्मी। और देन अब इसके बाद जो है इट इज बर्निंग हॉट। अब इसके बाद इट इज बर्निंग हॉट, इट इज बर्निंग है। तब जो है शरीर, अगर आप बाहर निकले इवन फॉर मोमेंट यू come out and go in the sun, your skins will burn. That is called it's burning hot, it's burning hot. ये बिल्कुल जलता हुआ है कि आप कोई भी जाएगा जल जाएगा। तो ये बर्निंग के लिए कुछ लोग दवा लेते हैं। जैसे आई हैड वन माई फ्रेंड, he was from Kathmandu. So when there is a lot of hot, it's very hot here naturally, in UP and
elsewhere, very hot. So he couldn't adjust himself in that very summer season, and he went to Kathmandu. He used to go to Kathmandu once again and stay there for 2 months and then come back. So when he was there, so he used to say, I have got sunburn, I have got sunburn, मतलब कि उसको उसके चमड़े जो है वो जल जाते थे, और वो he used to buy a dozen of Borlin and he used to do massage so that he could save his skin. So that's the problem with the people who live in cold. When they come down to plain areas in Uttar Pradesh or the Rajasthan also very hot. So they are burning. It's burning hot. It's burning hot. तो ये burning hot का मतलब एकदम जलता हुआ. It's burning hot. And then again इसके बाद आ जाता है टॉपिकल वेदर. टॉपिकल वेदर. टॉपिकल वेदर क्या चीज़ है? इस टॉपिकल वेदर अब जब एकदम बिल्कुल गर्मी का एकदम मिड पीरियड आता है तो कहते हैं इट इज ए टॉपिकल वेदर. इट इज ए टॉपिकल वेदर. इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर जो होता है, आप जैसे अफ्रीका वगैरह में, इंडिया में भी, तो वो लोग बिल्कुल इतनी गर्मी पड़ती है तो काले होते हैं, जैसे पानी की किल्लत हो जाती है. और अभी तो अफ्रीका के सारे कंट्रीज़ का वीडियोस जारी कर दिया सब, और सब लोग देख रहे हैं कि वहाँ लोग कैसे रहते हैं. हाउ हार्ड इज़ लाइफ ओवर देयर, वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव ओवर देयर. एंड और पानी तो है ही नहीं कहीं पर, दूर दराज तक पानी नहीं है, और few बस्तीज आर देयर, few huts are there, and they used to manage this bottle water, और उसी से काम चलाते हैं. तो पानी की इस तरह की किल्लत, और कपड़ा तो साफ करना तो बहुत ये है, और नहाना तो वो महीनों के बाद होता है इन लोगों का. तो लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एंड दैट इज़ टॉपिकल वेदर. टॉपिकल वेदर मतलब इस तरह के भूमध्य रेखा के वाले जगह पर ऐसा मौसम हो जाए, सूर्य की किरणें जो है ये बिल्कुल लंबवत पड़े, और पीपुल आर हेल्पलेस, और जानवर भी पानी के लिए इधर से उधर घूमते फिरें. तो इसको बोलते हैं टॉपिकल वेदर. तो आप कह सकते हैं अगर बहुत गर्मी पड़ रही है तो आप कह सकते हैं इस टॉपिकल वेदर, इस टॉपिकल वेदर. एंड देन sweltering. It is a sweltering. It is a sweltering. तो ये ऐसा है स्वेल्टिंग, मतलब कि पूरा you are sweating. If you go outside, you are sweating, and then shirt to shirt, आपके शर्ट दो पहने हुए सब भीग गए हैं. तो इस तरह का जो गर्मी होता है, इस तरह का, उसको बोलते हैं इट इज़ sweltering. It is sweltering. If you go and take seat on in a bus or anywhere, any seat, that you find the seat is so hot to sit, and then your shirt, you have two shirts but it is all wet, सब भीग जाता है. तो the weather is sweltering. The weather is sweltering. तो इस तरह का को हम sweltering कहते हैं, sweltering weather. अच्छा, और इसके बाद जो है स्क्रोचिंग. इट इज स्क्रोचिंग हीट, जला देने वाला. स्क्रोचिंग. आज हमको आपको पढ़ा रहे हैं कि किस तरह से हम
इस मौसम को जाहिर कर सकते हैं। जैसा आप महसूस करेंगे वैसे ही बोलेंगे। स्क्रोसिंग, स्क्रोसिंग हीट, विच इज स्क्रोसिंग हीट आउटसाइड। स्क्रोसिंग हीट का मतलब जला देने वाला, जला देने वाला। जब कोई जला देने वाला चीज़ होता है स्क्रोचिंग हीट। थोड़ा सा अगर आग पकड़ ले तो पूरा यहाँ से लेकर के पूरा खेत जल जाए, इस तरह का जो है स्क्रोचिंग हीट। और इसके बाद जो है स्टीम डे। अब एक और एक आता है कि उसी में थोड़ा सा पानी बरस जाए। When there is a rain and then again it is hot, and then if it is hot, वो गर्मी कुछ दूसरे ढंग की होती है, वो तो और ही परेशान करने के लिए होती है। तो इट इज ए स्टीम, उसको बोलते हैं स्टीम। हाँ, उसको स्टीम डे बोलते हैं। इट इज ए स्टीम डे। स्टीम डे का मतलब होता है जैसे आप जो पानी खौलता है, भाप उड़ता है, और उसमें अगर वो भाप आपको लग जाए तो क्या होता है कि बदन जो है वो उसमें छाले पड़ जाते हैं। तो स्टीम वेदर, स्टीम का मतलब होता है, इट इज स्टीम डे का मतलब होता है गर्मी इस तरह से हो गई, उसमें पानी बरस गया तो भाप जैसा पानी और जो है वो गर्मी भाप बन करके और वातावरण में आता, उमस हो जाता है जिसको बोलते हैं, और लोग उसको तो बिल्कुल सह नहीं पाते, तो उसको बोलते हैं यस स्टीम डे। और एक होता है सल्ट्री में। अब इसके बाद जब थोड़ा सा ये और होता है, उमस और बढ़ती है, उसको बोलते हैं सल्ट्री। The day was sultry. Yes, ULTRY. The day was sultry. The day is sultry. तो इसका मतलब गर्मी ऐसा है, उमस है, गर्मी है और उमस है। तो ये पानी की वजह से होता, तो उमस की वजह से इसको कहते हैं। और एक एक्सप्रेशन और देते हैं, जब ऐसा होता है तो आप कह सकते हो कि इट इज ए बेकिंग हॉट। इट इज बेकिंग हॉट। अभी सबसे जब ज़्यादा गर्मी जैसे राजस्थान में क्या होता है, इट इज बेकिंग हॉट। इट इज बेकिंग हॉट। इट इज बेकिंग हॉट। बेकिंग हॉट का मतलब क्या होता है, जैसे रोटी सेकते हैं ना, रोटी है तो रोटी सेकते हैं, उसी तरह से ये बाहर का वातावरण उसी तापक्रम का हो जाता है कि रोटी अगर आप डाल देंगे तो फूल जाएगी, तो इट्स बेकिंग हॉट। तो गाइज हमने आपको बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन इन समर सीजन। आई होप यू विल लाइक इट। And one thing I wanted to tell, this was the content. अब थोड़ा सा हम ये मैनर भी बता देते हैं, बोलने का मैनर ये भी हमारे इसमें है। तो लेट्स सी। यस, सेकंड जो हमारा पार्ट है ये, अब इसको स्पोकन इंग्लिश नहीं बोलेंगे हम, आज से इसको स्पीक इंग्लिश बोलेंगे हम। मैं चेंज कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट स्पोकन इंग्लिश बट द टाइटल इज स्पीक इंग्लिश। तो हम या कुड और वुड से पोलाइटनेस का बोध होता है।
और इसको जरूर आप लोग पोलाइटनेस करना। विनम्रता का, तो अंग्रेजी जब भी बोलिए तो आप कुड और कुड का प्रयोग जरूर कीजिए, क्योंकि आप ऐसे बोलिएगा, लेकिन इन ए सिविलाइज्ड एंड कल्चर्ड एंड एजुकेटेड सोसाइटी you ought to be polite. Your expression must be polite. Your way of behaving, your way of behaving the people should be polite. तो वो आपका आचरण ही नहीं, आपकी बात भी पोलाइट होनी चाहिए। जैसे अब हमने कहा था कि जैसे कुड का प्रयोग करता है, तो अगर ये could you tell your name please, या could you tell what your name is, ये पोलाइटनेस है। अब वुड से हम बताते हैं एक लिए, would you please reserve a seat for me। अब देखिए, अब एक सेंटेंस would you please reserve a seat for me। ये पोलाइट इंग्लिश है ना। प्लीज को आप नहीं बोलेंगे, would you reserve a seat for me, would you reserve a seat for me please। कितना अच्छा एक्सप्रेशन है, would you reserve a seat for me please, है ना। would you help, would you like to help me, और कैसे would you mind helping me, हाँ, would you mind helping me, क्या आप मेरी मदद करेंगे, would you mind helping me। ये सब अच्छे एक्सप्रेशन हैं, और जब आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो तो ये ज़रूर सीखिए। हाँ, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वुड से वुड यू प्लीज़, या वुड और कुड से आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, और अच्छा होगा कि आप पोलाइट इंग्लिश सीखें, पोलाइटनेस सीखें, क्योंकि जब आप अच्छे जगह जाएंगे जहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहाँ पर इसकी जैसे यूनिवर्सिटी में जाइए, प्रोफेसर्स दे नो whether you are speaking a rough and tough English or you are speaking a polite English. So definitely if they don't like your expression, they will outrightly reject you. So have a sense, because अंग्रेज़ों ने हमको बहुत सारी चीज़ें दिया, उसमें से एक चीज़ ये भी दिया कि कैसे पोलाइट होते हैं, कैसे पोलाइट लैंग्वेज बोलते हैं, भाषा कैसे बोलते हैं, और मैनर कैसे होता है। इंग्लैंड में चल जाइए, एक जगह है वहाँ जो सबसे अच्छा पॉश इलाका है, आप देखिएगा कि वहाँ हर चीज़ एवरीथिंग माइन्यूटली यू ऑब्जर्व, उनके बोलने चालने पहनने सारी चीज़ का हर एवरी बिट ऑफ इट मेटिकुलस। अच्छा, तो ये भी सिखाया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो अगेन आई एम कमिंग विथ अनदर एक्सप्रेशन। टिल देन गुड बाय, और शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो है ये कमेंट भी कीजिए, क्योंकि ये बहुत दिन तक चलने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप एनीवे। अभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, सो मेनी थिंग्स टू टेल यू। थैंक यू।